बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं आपके पास जो एक्सरसाइज है इसमें 3 अल्फाज को आपने सीखना है, समझना है और याद भी रखना है यकीनन। तो इसमें पहला है आपके पास मीन क्या होते हैं, उसको आपने समझना है। ठीक, तो मीन का मतलब होते हैं किसी भी अनग्रुप डेटा अगर दिया हुआ हो ना, एक होते हैं ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप, जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में सीख कर आए हैं। तो अगर अनग्रुप डेटा हो दिया हुआ हो, फर्ज करें 2 4 3 5 और 6, इस तरह से अनग्रुप दिया हुआ हो ना, तो उसके लिए आपका मीन का मतलब होते हैं इन सब को प्लस करके आपने इसी के नंबर्स ऑफ जो डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है ना, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। ठीक, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो इसमें 2 4 5 6 इस तरह के अलग अलग नंबर्स दिया हुआ है, तो यकीनी बात है इन सब को अगर आप बराबर बराबर करना चाहते हो तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या कह सकते हैं, मीन हम इसे कहेंगे और कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें मीन का मतलब होते हैं इन सब को जमा कर देना और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, इसमें कितना तादाद है उसी से डिवाइड करने को मीन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो 2 + 4 + 3 + 5 + 6 इन सब को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 जितना तादाद दिया हुआ है उसी से आपने डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो यहाँ इस तरह से आपको जो आंसर मिलेंगे वो होंगे मीन। इसके लिए हम मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में एक सिंबल यूज़ करते हैं। वो क्या है, आपके पास ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसका मतलब होते हैं सबको प्लस करना। ठीक, सम कहा जाता है इसे। और इसके लिए अगर मैं नाम दे दूँ एक्स या वाई, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हैं। तो इसके लिए सम ऑफ एक्स का मतलब होते हैं इन सबको प्लस कीजिएगा। ठीक, और इसके बाद डिवाइडेड बाय इसकी तादाद 1 2 3 4 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एन। तो इसका जो अल्फाज में अगर आप लिखना चाहो ना, तो सम ऑफ वैल्यूज़ जो है इसका सबको जमा कर देना, डिवाइडेड बाय इसकी जो तादाद है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, इसको डिवाइड करने को हम क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। ठीक, तो ये कुछ सिंबल फॉर्म में भी याद रखिएगा और अल्फाज में भी इसे याद रखिएगा, मीन निकालने का तरीका अगर अनग्रुप डेटा हो तो, समझ गए। लेकिन अगर ग्रुप में हो, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी सीखा था ना, जब आप ग्रुप करेंगे तो इसमें एक आएंगे आपके पास एक्स और दूसरा आएंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी, उसकी तादाद कितनी है। तो उस सूरत में आप मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी आपने याद रखना है फिलहाल के लिए। ठीक, तो यकीनन इसमें x और f दोनों है, तो इसका मतलब सम ऑफ, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके f और x को ज़रब दे के यहाँ लिखना होता है, x सम ऑफ f x करके, और इन सब को अगर आप प्लस करके यहाँ जो आंसर आपको मिलेंगे ना, उसको कहा जाता है सम ऑफ f ऑफ x। ठीक, डिवाइडेड बाय सम ऑफ जो f होते हैं यकीनन उसका टोटल नंबर्स होते हैं, तो सम ऑफ f इसका यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे, आपको इसका मीन मिल जाएगा। तो मीन के लिए एक अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा के लिए आप ये याद रखेंगे, अनग्रुप के लिए आप डिवाइड बाय एन करेंगे सम करने के बाद। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपके पास मोड और मीडियन। तो मीडियन तो लफ्ज़ से ही आप समझ सकते हैं, मीडियन का मतलब सेंटर वाला, बीच वाला जो नंबर है उसे हम कहेंगे मीडियन। ठीक, जैसे कि अगर मैं यहाँ कहूँ 2 4 3 5 6, तो इसमें बीच डायरेक्टली कहूँ तो ये बीच है ना, ये वाला, ये दो उस साइड पे दो इस साइड पे छोड़ देंगे तो ये सेंटर वाला है, लेकिन ये आपका आंसर गलत होंगे, समझ गए। आपके लिए सही जो आंसर होंगे इसको आपने असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में तरतीब से आपने लिखना है, चाहे आप असेंडिंग में लिखना चाहो तो भी ठीक, अगर डिसेंडिंग में लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। तो इसको आप असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो 2 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे और फिर 6 होंगे। तो यहाँ से आप बीच वाला जो नंबर है इसे कहेंगे मीडियन। तो ये बीच वाला सेंटर जो नंबर है उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, समझ गए। तो मीडियन से ही, बीच वाला नंबर से ही आप याद रखेंगे। अगर 5 के अलावा अगर 6 हो, जैसे कि यहाँ में 8 लिखो ना, तो आप देख सकते हैं बीच वाला नंबर कौन सा होंगे, तो यहाँ 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे अगर हम छोड़ देंगे तो ये 2 नंबर आ रहे हैं। तो इसके लिए जो मीडियन होंगे वो आपने इन दोनों को प्लस कर देनी है। ठीक, तो प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आपको इसका मीडियन मिल जाएंगे। जैसे कि 9 और 2 यानी इसका 4.5 आएंगे, 4.5 यानी ये 4.5 इन दोनों का बीच वाला होंगे ना, तो ये आपका आंसर होंगे प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 2। इसके बाद अगला जो है
वो है मॉड। तो मूट नहीं कहेंगे इसे, ठीक, तो मॉड आप कह सकते हैं। तो मॉड का मतलब क्या होते हैं, मोस्ट रिपीटेड नंबर। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा, तो यकीन बात है इसमें मॉड तो नहीं है। लेकिन अगर मैं फर्ज करें 2, 3 और यहाँ 3, 3 और 2, 1, 4 इस तरह से लिखो ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 जो है वो तादाद में ज़्यादा है। तो जो नंबर तादाद में ज़्यादा हो या मोस्ट रिपीटेड नंबर हो उसे हम कहेंगे मॉड। समझ गए? तो इसमें 3 एक ऐसा नंबर है जो तादाद में ज़्यादा है, बाकी सारे इसकी तादाद से कम है, तो यकीनन 3 क्या होंगे, हमारा मॉड होंगे। समझ गए? तो मीन, मॉड और मीडियन, ये 3 अल्फाज याद रखिएगा। आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 6, 7, 8 तक। ठीक, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। सवाल है 1 जो कि आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ जो नंबर्स दिया हुआ है इनका आपने मीन निकालनी है। तो मीन के लिए हम जानते ही है सबको प्लस करना है। तो सवाल है 5, 3, 12, 8 और 2 एंड भी लिखिएगा। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं इसके लिए नाम दे दूं x, तो ये आप लिख सकते हैं 5, 3, 12, 8 और 22। अब यकीनी बात है आपने करना क्या था, सम ऑफ x करके आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम सम करेंगे इन सबको, जिसके लिए आप लिख सकते हैं 5 + 3 + 12 + 8 + 22। तो ये आप जानते ही है, इसको यहाँ से हटा देनी है। ठीक, मैं यहाँ ही कर रहा हूँ। इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, n कर देंगे। तो डिवाइड बाय n करते हैं तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आप डिवाइड बाय 5 कर देंगे, आपको आंसर इसका मीन मिल जाएंगे। ठीक, तो मीन आप लिखेंगे, इसके साथ मीन लिखने के बाद इन सबको प्लस करेंगे। तो प्लस आप यकीनन इजीली कर सकते हो, मैं जल्दी से बता के लिखता हूँ। ठीक, तो 20, 30, 40 और 45 और 50। ठीक, तो 50 आएंगे। इन सबको जमा करने के बाद डिवाइड बाय 5 कसर काटेंगे, आपको मीन मिल जाएंगे इसका 10। समझ गए? तो आंसर आ चुके हैं आपके पास 10 इसका मीन। तो सवाल में मीन कहा है तो आंसर के साथ मीन आपने लिखना है। सम ऑफ एक्स ओवर एन या एक्स बार, एक और सिंबल भी हम यूज़ करते हैं एक्स बार करके इसके लिए, तो ये सिंबल्स याद रखिएगा और अल्फाज को भी आपने याद रखना है। अगला करते हैं पार्ट 2 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं पहले। 2 जो कि ये दिया हुआ है, तो इसका आपने निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो इसके लिए आप एक्स बार भी लिख सकते हैं सिंबल में, आप अल्फाज में मीन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मीन सवाल में MEAN करके लिखा हुआ है, तो आप मीन लिखिएगा। अगर सवाल में फाइंड करके एक्स बार कहा हो तो आप इसका यूज़ करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने करना क्या है, इन सबको जमा कर देनी है, डिवाइड बाय n कर देनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन सबको प्लस किस तरह से करेंगे, प्लस लिखेंगे, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं 108 + 112 और +122। तो इन सब को आप प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे आपके पास 5, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अब इन सबको आप प्लस कर सकते हो यकीनन। x यहाँ से मैं देखूँ तो 100, 200, 400, 500, 520, 521, 22, 32, 33, 34 और 44, तो 42, 43, 44, 45 और 50। इसका मतलब 550 आएंगे इसका टोटल। समझ गए? तो ये प्लस कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो प्लस करना आप इजीली आप कर पाएंगे। तो डायरेक्ट मैं 550 लिख रहा हूँ यहाँ। तो आप देख सकते हैं डिवाइड बाय 5 भी है, तो 5 × 5, 5 × 5, 500। इसका मतलब यहाँ आ चुके हैं आपके पास मीन, जो कि 110 आंसर होंगे इसका मीन। ठीक, अगला जो पार्ट है इसको लिखते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट्स है, इनका मार्क्स उन्होंने जो नंबर्स है वो दिया हुआ है, आर गिवन बिलो, फाइंड देयर मीन्स। अब आपने मीन निकालनी है, तो मीन के लिए आपने करना क्या था, इन सबको प्लस कर देनी थे। तो पहले सवाल की तरह आपने फार्मूला लिखना भी है। ठीक, मीन करके सम ऑफ एक्स ओवर एन, या सम ऑफ, अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करके। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास कुछ इस तरह से, डिवाइड बाय 10 करेंगे, जो कि आप समझ सकते हैं। तो यकीनन मुझे दोबारा लिखने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको प्लस किया हमने, प्लस करने के बाद 4, 9,
9 0 आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो 10 0 0 के साथ कैंसिल, 49 आपके पास इसका मीन आएंगे आंसर। समझ गए? तो फार्मूला और ये तरतीब से आप लिखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। तो सवाल है आपके पास, द हाइट ऑफ 10 बॉयज वर मेजर इन सेंटीमीटर। तो ये उन्होंने जो नंबर्स दिया हुआ है ये सेंटीमीटर है, ये उन्होंने खुद कहा है, ठीक। तो उन्होंने सबके साथ सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यही है कि ये सारे नंबर्स सेंटीमीटर में है, ठीक। तो मेजर्स इन सेंटीमीटर, तो एंड द रिजल्ट्स वर एज फॉलोस, और यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है ये उसका रिजल्ट है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो आप देख सकते हैं ये सारे नंबर उन्होंने दिया हुआ है। सवाल क्या है, पार्ट 1 है आपके पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टालेस्ट, मतलब टाल का मतलब सबसे जो लंबा जो स्टूडेंट है, बॉय है, उसको ही टालेस्ट कहा जाता है। तो सेंटीमीटर में यकीनी बात है सबसे लंबा का मतलब जो नंबर ज़्यादा हो वही सबसे ज़्यादा होंगे ना। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे टालेस्ट सबसे ज़्यादा किसका है, 150 मुझे जो नज़र आ रहे हैं, 151 भी है, बल्कि 151 क्या है इसका सबसे टालेस्ट बॉय है, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टालेस्ट बॉय करके। टालेस्ट बॉय क्या है, इसका जो मेजर किया हुआ जो है वो है 151 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक। तो इसके बाद अगला जो पार्ट है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब सबसे छोटा जो लेंथ हुआ, सबसे छोटे को ही शॉर्टेस्ट कहा जाता है ना। तो यहाँ सबसे कम वाला जो सेंटीमीटर यानी इसकी हाइट जिसका सबसे कम होंगे वही सबसे शॉर्टेस्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं 143 128 जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं वो 128 ही है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट जो बॉय है वो लिखेंगे आपके पास। इसका जो लेंथ नाम तो नहीं दिया हुआ, तो इसका जो लेंथ उन्होंने दिया हुआ है, जो हाइट उन्होंने दिया हुआ है वो है आपके पास 128 ही है। तो यहाँ आएंगे आपके पास 128 सेंटीमीटर। समझ गए? इसके बाद अगला जो पार्ट है वो उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द मीन हाइट। तो मीन का मतलब हम सीख चुके हैं, मीन का के लिए आप क्या करेंगे, इन सब को जमा करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सवाल में भी 10 कहा था तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, जो कि आप कर सकते हो। इन सब को यहाँ लिखने के बाद बीच में प्लस लिखेंगे, है ना। इन सब को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक। तो प्लस करके कितना आते हैं देखते हैं। तो इन सब को प्लस करने के बाद आपको आंसर मिल रहे हैं 1421। समझ गए? मतलब 1421 इन सब को प्लस करने के बाद आ रहे हैं, तो ये लाजिमन लिखिएगा। इसके बाद डिवाइड करना है तो 1 हो और 0 हो, तो यकीनी बात है आपने पॉइंट को डिवाइड में बाईं तरफ, मल्टीप्लाई में दाएं तरफ लेकर जानी थी। तो पॉइंट यहाँ है, इसको एक टाइम्स यहाँ लेकर आएंगे तो 142 के बाद आपके पास पॉइंट आएंगे, 0.1 आपको आंसर मिलेंगे इसका मीन। समझ गए? इसके बाद एक और सवाल भी है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर हुज हाइट आर लेस देन द मीन। तो जो हमने मीन निकाला है इससे कम जो हाइट वाले कितने बॉयज है वो आपने लिखना है, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं 142.1 से कम वाले नंबर्स, यानी 142 पॉइंट ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये है आपके पास 142 से कम। तो लेस देन मीन करके ये लिखिएगा। तो यहाँ आएंगे, पहला जो है वो है 135, इसके बाद 128 भी 142 से कम है, इसके बाद 139 भी 142 से कम है, और इसके बाद 149 146 151 132 भी 142 से कम है। तो ये सारे बॉयज़ होंगे जो मीन से, यानी एवरेज जो नंबर है, नॉर्मल जो नंबर, एवरेज तो नहीं कहेंगे, वो तो आउट ऑफ 100 होते हैं, है ना। तो ये इससे कम है। समझ गए? तो ये 4 इसके ऐसे बॉयज़ है जो मीन से कम वाले हाइट में आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं कितना बॉयज़ है, हाउ मेनी कहा है ना, तो तादाद बतानी है आपने। तो यहाँ 4 बॉयज़ ऐसे होंगे जो मीन से लेस होंगे, ठीक। तो ये आप तीर यूज़ करके 4 बॉयज़ भी लिखिएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल आप देख सकते हैं, फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग अलग नंबर्स दिया हुआ है, तो इसमें आपने निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो यकीनन आप देख सकते हैं ये अनग्रुप डेटा नहीं
ही है, पहले अनग्रुप डेटा था, अब उन्होंने ग्रुप डेटा दिया हुआ है ग्रुप्स में, समझ गए। तो ये ग्रुप्स में जीरो के सारे नंबर्स को ग्रुप बनाया हुआ है, 1 के सारे नंबर्स को ग्रुप बनाया हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास जो मीन होंगे, जिसके लिए आप एक्स बार भी लिख सकते हैं, मीन भी लिख सकते हैं, वो होंगे सम ऑफ, क्या करना है आपने, एफ एक्स या एक्स एफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक। इसको आपने डिवाइड कर देनी है सम ऑफ एफ के साथ, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, तो ये याद भी रखिएगा। तो आपने करना क्या है, सम ऑफ एफ यानी एफ वाले सारे नंबर्स को जमा करके आपने नीचे लिखना है, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। इन सबको जमा करना यानी सम ऑफ एफ। और यहाँ एक और चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सके और जमा कर सके, इसलिए हम इस तरह से टेबल बना के लिखते हैं, ठीक। अगर आप चाहो तो एक्स वाले 0 1 2 इस तरह से दिया हुआ है ना आपके पास सवाल में, तो आप इसको एक्स एफ करके इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके फिर इन सब को जमा करके फिर जो आंसर आएंगे वो भी आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं, ठीक। तो हम टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि मल्टीप्लाई और प्लस जो है वो आप इजीली कर सकें। तो यहाँ एफ वाले सारे नंबर्स को प्लस करना है, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन एफ एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके उन सब को जमा करके जो नंबर्स आपको चाहिए वो यहाँ से नहीं मिल रहा। तो आपने पहला जो काम है वो है एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उन सब का जो आपको आंसर चाहिए वो चाहिए। तो यकीनी बात है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है एफ को एक्स के साथ, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, 12 0 0 18 एकम 18, तो ये टेबल भी आपको याद ही होंगे। 15 दूनी 30 और 9 तिया 27 है ना, और इसी तरह 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। अब इन सब का आपको मजमुआ चाहिए, सम चाहिए, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो यहाँ सम आएंगे इन सब का। तो प्लस किस तरह से करते हैं ये तो आप जानते ही है, तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ। इसका जो आंसर आ रहे हैं 102, तो यकीनन आपको दोनों नंबर्स मिल चुके हैं। डिवाइड करना है तो 102 को आप डिवाइड करेंगे सम ऑफ एफ के साथ, जो कि यकीनी बात है उन्होंने खुद सवाल में तो नहीं दिया हुआ है, तो आप कुछ सवाल में दिया भी हुआ होता है टोटल करके, नहीं तो 12 18 और 15 9 3 3 इन सब को आप जमा करेंगे तो आपके पास जो आएंगे वो आएंगे 60, ठीक। तो 60 से आपने डिवाइड कर देनी है, समझ गए। तो ये यकीनी बात है पॉइंट में आपको आंसर मिलेंगे। 61 10 60 और 62 द 120 होते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, जो कि देखते हैं। तो इसका आ रहे हैं 1.7 इसका मीन, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर 1.7। इसके बाद अगला जो पार्ट है उसमें उन्होंने दोबारा वही सारे नंबर्स दिया हुआ है, सिर्फ नंबर्स का फ़र्क है, आपने करना वही है जो हमने यहाँ किया है, ठीक। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो उन्होंने दिया हुआ था वही यहाँ दिया हुआ है, सिर्फ एक्स जो नंबर्स है 0 से 5 तक दिया हुआ था, यहाँ से फिर यहाँ आप देख सकते हैं 15 से 20 तक दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है ये तो आप जानते ही है, यहाँ से आपको सम ऑफ एफ मिलेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है। एक्स एफ भी आप लिख सकते हैं ज़रब में, तो आप पहले एफ लिखिए या एक्स लिखिए वो आपकी मर्जी है ना। 2 ज़रबे 1 करें या 1 ज़रबे 2 करें, आंसर तो सेम ही आनी है। तो 12 ज़रबे 15 करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18 ज़रबे 16 यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे और इन सब को आपने जमा करके इस नंबर को आपने मीन के फार्मूले में पुट कर देनी है, ठीक। तो मीन के लिए कितना आएंगे मैं लिख के दिखाता हूं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि करना क्या है, ठीक। तो इन सब को सोल्व करने के बाद जो पार्ट 2 था, ठीक, पार्ट 2 भी लिखेंगे। तो इन सब को सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको आंसर मिलेंगे। इन सब को जमा करेंगे 10 70 आएंगे, इन सब को जमा करेंगे 64 आएंगे, जो कि मीन के फार्मूले में आपको चाहिए, ठीक। तो ऊपर आप लिखेंगे 10 70, नीचे आप लिखेंगे सम ऑफ एफ यानी 64। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक, जो कि आपको 16.7 आ रहे हैं इसका आंसर, ठीक। तो ये हो गया आपके पास मीन। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल आप देख सकते हैं, स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट
तो एक मैथ का टेस्ट लिया है, उसके जो मार्क्स जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने लिया है वो उन्होंने दिया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक, तो सवाल क्या है आपके पास, वन फाइंड द मीन, निकालना क्या है आपने, मीन निकालनी है। तो मीन आप इजीली निकाल सकते हो, इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिखेंगे डिवाइड बाय 10। तो इन सब को जमा करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे सम ऑफ वैल्यूज वो आएंगे आपके पास 100, समझ गए। तो जमा करके फिर आपने 100 लिखना है, डायरेक्ट आपने 100 नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से काटेंगे आपको 10 आंसर मिलेंगे इसका मीन। अगला जो पार्ट है वो उन्होंने दिया हुआ है, फाइंड द मीन इफ मार्क्स फॉर अनदर स्टूडेंट्स 21 इज एडिड। अगर इसी में 21 यानी 21 को अगर आप शामिल करेंगे तो इसका मीन क्या होंगे। तो यकीनी बात है, इसके बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हो मीन करके या एक्स बार करके, तो ये आएंगे आपके पास। इन सबको जमा करना है, इसमें शामिल करना है आपने किसको, ये जो नंबर है इसको। ठीक, इसको शामिल करने के बाद आप डिवाइड करेंगे, इस टाइम 10 नहीं होंगे बल्कि एक ज़्यादा किया है तो यकीनी बात है 11 इसका डिवाइड में आ जाएंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो 121 और 11 होंगे, 11 121 होते हैं जो कि आप जानते ही है। तो ये आ गया आपके पास मीन इसका आंसर। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपने ये जो नंबर्स उन्होंने पार्ट 1 2 करके 5 पार्ट दिया हुआ है, इनका आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, बीच वाला जो नंबर है वो आपने निकालना है। तो यकीनन मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने डायरेक्ट इसी का बीच वाले नंबर आपने नहीं लेनी। ठीक, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो 1 2 3 4 यहाँ से आगे और 1 2 3 4 यहाँ, तो ये दो नंबर आपका मीडियन नहीं होंगे, समझ गए। इसके लिए आपको मीडियन निकालने के लिए इसको पहले आपने तरतीब में लिखना है, फिर वो बीच वाले जो दो नंबर, यकीनी बात है 2 नंबर अगर आए तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे प्लस करने के बाद, है ना। अगर एक आए तो वही आपका मीडियन होंगे। तो इसके लिए आपने पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो आपकी मर्जी, जिसमें आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो पहले आपने तरतीब से इसको लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं असेंडिंग फॉर्म में लिखूँ तो 67 आएंगे, पहला छोटा वाला नंबर। ठीक, तो ये आ गए 67। इसके बाद अगला जो नंबर है वो है 72, और 72 2 टाइम्स है तो यकीनी बात है 72 और 72 दोनों को आपने लिखना है। ठीक, तो ये और ये आपका आ चुके हैं। इसके बाद 84 88 और 80, तो 80 आएंगे, इसके बाद 84 आएंगे, इसके बाद आपके पास 88 होंगे। अगला जो है वो 95 और 91, तो 91 आएंगे, इसके बाद 95 होंगे। ये हो गया आपके पास तरतीब में। अब आप इसका मीडियन निकालेंगे तो यकीनन ये 3 और ये 3 आगे और छोड़ देंगे यहाँ। तो यकीनी बात है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ चुके हैं ना। तो यकीनी बात है ये 4 और ये 4, तो ये दो जो नंबर है वो आपका क्या होंगे, मीडियन होंगे, जिसमें हमें करना क्या है, 80 को प्लस कर देनी है, 84 से दोनों को प्लस करेंगे जो भी बीच में आएंगे, अगर 2 आए तो इसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो यकीनी बात है 8 दूनी 16, 107 164 डिवाइड बाई 2, यानी इसका जो मीडियन आएंगे वो आएंगे 82, समझ गए। तो आप जानते ही है 80 और 84 में का बीच वाला 82 ही होते हैं, है ना। तो ये आपने प्लस करके लिखना है, डायरेक्ट आपने लिखना नहीं है। ठीक, तो ये आ गए आपका मीडियन जो कि 82 आ चुके हैं। यहाँ आपने मीडियन करके लिखना भी है और यहाँ दोबारा लिखेंगे मीडियन इक्वल टू 82 आंसर करके। इसके बाद बाकी यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका होगा, तो मैं जल्दी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं पार्ट 2 में 70 73 69 68 75 81 और 82 दिया हुआ है। तो इसको आप पहले तरतीब में लिखेंगे, तो ये पहला 68 आएंगे, फिर इसके बाद 69 होंगे। तो इस तरह से आप तरतीब में लिखेंगे, लिखने के बाद आपको बीच वाला जो नंबर है वो होंगे आपके पास मीडियन। ठीक, तो यकीनन आप तो बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। तो मीडियन बीच वाला नंबर है, तरतीब में लिखने के बाद बीच वाला 2 अगर आ जाए तो प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से, अगर 1 आए तो वही आपका मीडियन होंगे। ये आपने याद रख के इसका बीच वाला और नंबर्स निकालनी है। ठीक, तो बाकी इसका जो अगर मैं
आंसर बताऊं 1 2 3 4 का, तो आंसर भी बता देते हैं ताकि आप निकालने के बाद सही आंसर निकालें। ठीक, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो पार्ट 2 है इसका मीडियन आएंगे 73, पार्ट 3 के लिए 44 आंसर होंगे और पार्ट 4 के लिए 19 और 5 के लिए 48। तो ये निकाल के ये आंसर लेकर आइएगा, यकीनन आप कर पाएंगे। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल है आपके पास, फाइंड द मॉड। तो यकीनी बात है मॉड अगर आप जानते ही है तो ये बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर को ही या डेटा को ही क्या कहा जाता है, रिपीटेड नंबर या डेटा को आप कहेंगे इसका मॉड। समझ गए? तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 जो कि इसका मॉड क्या होंगे, यकीनन 3 4 4 6 7 5 4 5। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 एक ऐसा नंबर है जो कि ज़्यादा तादाद में है, यानी 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब 4 क्या होंगे, इसका मॉड होंगे। ठीक, तो पार्ट 1 हो गए। 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो 5 8 7 6 9 7 5 7 5 6 9 और 7। तो इसमें जो मोस्ट रिपीटेड जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं वो अगर मैं देखूं तो 5 1 2 3 टाइम्स है और 7 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब 7 क्या होंगे, आपका मॉड होंगे। ठीक, तो मॉड करके इक्वल टू 7 आपने लिखना है। इसके बाद अगला जो पार्ट है 3 7 5 4 9 5 0 2 5 1 6 3 4 5। तो मुझे लग रहे हैं कि इसमें 5 ज़्यादा आ चुके हैं, तो 5 1 2 3 4 है और बाकी शायद नहीं है, 4 से ज़्यादा नहीं है किसी का, तो 5 ही क्या होंगे, इसका मॉड होंगे। तो मॉड करके आपने लिखना है, इसके बाद आपने 5 लिखना है। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे, इसमें सोल्व बोल करने वाली कोई चीज़ है नहीं है। ठीक, तो इसके लिए यकीनी बात है अगर ग्रुप डेटा में दिया हुआ हो तो हम जानते ही है कि फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा हो वही आपके मॉड होंगे। जैसे कि एक्स और वाई जो एफ दिया हुआ हो ना, तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होंगे, मोस्ट मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हैं ना, तो वही आपका क्या होंगे, मॉड होंगे। तो ये आप याद रखिएगा। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।